हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंदर चैप्टर 2, इसके अंदर हम बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में क्या होगा कि हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, ए और दूसरा बी है। इस वाले का पोटेंशियल V1 है, कैपेसिटेंस C1 है और चार्ज Q1 है। इसी तरह से इस वाले का पोटेंशियल V2 है, कैपेसिटेंस C2 है और चार्ज Q2 है। तो इस पे जो चार्ज होगा Q1 बराबर C1V1 है और इस पे चार्ज कितना है Q2 बराबर C2V2। ये जब हमने इसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं करा है, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से पहले। लेकिन जैसे हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जो चार्ज फ्लो होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं जाता। तो इनका जो कॉमन पोटेंशियल भी आएगा उसकी वैल्यू टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस से निकालेंगे। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटेंस कितना है C1 प्लस C2। अब चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब इसके बाद में क्या हुआ, हमें मान के चलते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के पास जो इन दोनों पे चार्ज आया, इस पर कितना आया Q1 डैश, इस पर कितना आया Q2 डैश। तो Q1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी C1 और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया इसलिए V, और इसके लिए Q2 डैश बराबर C2V। अब इन दोनों का रेशियो लेंगे Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, तो C1V अपॉन C2V इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो इस तरह से आप रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वाले केस को देख सकते हैं, चार्जेस के बारे में देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।